स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एएनएम डिजिटल हेल्प पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनीमिया मुक्त राजस्थान यानी कि शक्ति दिवस के बारे में। सबसे पहले हम शक्ति दिवस के बारे में समझेंगे। शक्ति दिवस क्या होता है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शक्ति दिवस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं एनीमिया मुक्त राजस्थान यानी कि शक्ति दिवस के बारे में। शक्ति दिवस क्या होता है, क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत और राजस्थान में जो एनीमिया का प्रसार हो रहा है यानी खून की कमी का जो प्रसार हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए शक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में एनीमिया की दर बढ़कर परिलक्षित होने पर एनीमिया की दर को कम करने हेतु एनीमिया मुक्त राजस्थान के अंतर्गत 3 विभागों द्वारा एक निश्चित दिवस यानी कि मंगलवार को एनीमिया संबंधित गतिविधियों का संयुक्त आयोजन किया जाता है। और शक्ति दिवस क्या है? एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, CHC, PHC व राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। देन हम देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि शक्ति दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं की एनीमिया की दर को कम करने हेतु समुदाय व लाभार्थियों में एनीमिया नियंत्रण हेतु स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच, उपचार तथा एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। शक्ति दिवस के दिन संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिसमें एनीमिया की स्क्रीनिंग की जांच, उपचार व एनीमिया के प्रति जागरूकता और विभिन्न विभागों की सहभागिता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देन हम नेक्स्ट देख रहे हैं कार्यक्रम में लाभार्थी कौन कौन होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे शक्ति दिवस कार्यक्रम के लाभार्थी कौन कौन होते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र पर हम देखते हैं 6 से 59 माह तक के बच्चे, 5 से 9 वर्ष तक के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे, 10 से 19 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले समस्त किशोरी बालिकाएं, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, यह आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभार्थी होते हैं। सिमिलरली हम देख रहे हैं जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें लाभार्थी होते हैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियां जो कक्षा 6 से 12 में विद्यार्थी होते हैं। देन हम देख रहे हैं चिकित्सा संस्थानों, उप स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, SDH, DH, डिस्पेंसरी, अन्य संस्थानों पर लाभार्थी होते हैं 6 से 59 माह के बच्चे, 5 से 9 वर्ष के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियां, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, यह इस कार्यक्रम के अंदर लाभार्थी होते हैं। यानी कि इनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और एनीमिया की जांच कर इन्हें उपचार देते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शक्ति दिवस पर निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यानी कि एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है। एनीमिया की स्क्रीनिंग के दौरान हम एनीमिया के लक्षणों का पता करते हैं। साथ ही हम आपको बता दें जब आप स्क्रीनिंग करते हैं एनीमिया की तो उसमें आपको एनीमिया के लक्षण कौन से पाए जाते हैं। जैसे हथेलियाँ देखते हैं तो हथेलियों में पीलापन दिखाई देता है, आंखों के भीतरी किनारों में भी आपको पीलापन नजर आता है और जो नाखून है उनमें भी आपको हल्का हल्का पीलापन नजर आएगा। इस तरीके से आप एनीमिया के लक्षणों की पहचान कर उन्हें उपचार हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है और एनीमिया का उपचार किया जाता है। आयरन की टेबलेट्स का वितरण किया जाता है और एनीमिया संबंधित जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनीमिया की स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाती है। आंगनवाड़ी के स्तर पर आशा द्वारा लाभार्थी को मोबिलाइज किया जाता है, यानी कि उसे आंगनवाड़ी तक पहुंचाया जाता है। देन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा समस्त लाभार्थी समूहों की लाइन लिस्ट बनाकर एनीमिया की स्क्रीनिंग, इसमें हम स्क्रीनिंग के दौरान देख रहे हैं शारीरिक जो लक्षण है इनकी जांच की जाती है, जैसे थकान होना, भूख न लगना, नाखूनों का सफ़ेद होना, जीभ पर सफ़ेद परत का होना, इन सब को हम जांच करते हैं और अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो हम उनकी लाइन लिस्ट के अंदर उनकी डिटेल्स को एंटर करते हैं। देन ये एएनएम द्वारा स्क्रीनिंग में पाए गए संभावित एनीमिक, फिर जो स्क्रीनिंग में जो पाए गए होते हैं उनको एएनएम के द्वारा उनकी HB हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। जांच के पश्चात एएनएम चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें उपचार सुनिश्चित करवाती है। देन हम देख रहे हैं विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर भी प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को एनीमिया मुक्त मॉनिटर बनाया जाकर कक्षा के विद्यार्थियों को एनीमिया रोग से बचाव हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। एनीमिया रोग के बारे में बचाव हेतु जानकारी देते हैं। देन शिक्षक द्वारा समस्त बच्चों को शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनकी एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान अगर लक्षण पाए गए होते तो एएनएम द्वारा उनकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है और उनकी सूची बनाकर निकटतम PHC, CHC पर चिकित्सा अधिकारी को साझा कर देते हैं। सिमिलरली उप स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा संस्थान के स्तर पर भी एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है। यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। देन लाइन लिस्ट बनाकर निकटतम PHC, CHC पर चिकित्सा अधिकारी को साझा करते हैं और उनका उपचार सुनिश्चित करते हैं।
प्रत्येक माह के निश्चित दिन सभी उपचारित लाभार्थियों को उप स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर पुनः एनीमिया की स्क्रीनिंग व जांच करेंगे और उसके बाद में लाभार्थी एनीमिक पाए जाने पर उसका उपचार जारी रखेंगे। एनीमिया का स्तर सामान्य होने तक एनीमिया का उपचार बंद कर फिर उसे साप्ताहिक IFA की गोली और सिरप दी जाती है। देन हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन की जांच। इसमें भी सेम आंगनवाड़ी केंद्र पर, विद्यालय स्तर पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर जांच की जाती है और उसके बाद में उनके अगर लक्षण पाए गए होते तो उन्हें उपचार प्रोवाइड करवाया जाता है। देन आप देख रहे हैं आयरन की टेबलेट का वितरण किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर भी किया जाता है, विद्यालय स्तर पर भी किया जाता है और उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर हम देख रहे हैं 6 से 59 माह के बच्चों के अभिभावकों तथा माताओं को सहित बुलाकर आयरन की सिरप दिया जाता है। 5 से 9 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले बालिकाओं को आशा द्वारा साप्ताहिक गुलाबी गोली खिलानी होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विद्यालय में नहीं जाने वाले समस्त किशोरियां जो 10 से 19 वर्ष की है उन्हें आयरन की नीली गोली खिलाई जाती है। आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को आयरन की गोलियों का वितरण किया जाता है। देन हम देख रहे हैं विद्यालय स्तर पर शिक्षक द्वारा 5 से 9 वर्ष की कक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 के समस्त बालक बालिकाओं को साप्ताहिक गुलाबी गोली खिलाई जाती है। देन 10 से 19 वर्ष यानी कक्षा 6 से 12 के समस्त किशोर किशोरियों को साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाई जाती है। और उप स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा संस्थान के स्तर पर देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को आयरन की गोली का वितरण किया जाता है। देन हम देख रहे हैं जागरूकता के लिए भी आंगनवाड़ी केंद्र पर, विद्यालय स्तर पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर इन पर गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए और लाभार्थी को संपूर्ण जानकारी दी जाती है। गतिविधियों का आयोजन होने के बाद में गतिविधियों की रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र पर भी बनाई जाती है, विद्यालय स्तर पर भी बनाई जाती है और उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा संस्थान के स्तर पर भी बनाई जाती है। देन हम देख रहे हैं यह पर्टिकुलर फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो कि आप देख रहे हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र हेतु है और ये विद्यालय हेतु है। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में शक्ति दिवस में उपस्थित कर्मचारी का नाम लिखेंगे यानी कि ANM आशा जो भी है इनके नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति का पद और उसका नाम यहाँ एंटर किया जाता है। फिर दिन समस्त लाभार्थियों की सूची जो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 1 बाय 1 हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं लाभार्थी 6 से 5 वर्ष तक के कुल कितने लाभार्थी हैं, उनमें एनीमिया की स्क्रीनिंग कितनों की गई है, हीमोग्लोबिन की जाँच कितनों की गई है, लक्षण कितनों में पाए गए हैं और उपचार है तो कितने लाभार्थियों को आगे रेफर किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर फिल करते जाएंगे। तो प्रत्येक मंगलवार को हम जब शक्ति दिवस का आयोजन करेंगे तो यह रिपोर्ट तैयार करेंगे। हर संस्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट है। ये आंगनवाड़ी केंद्र हेतु है, ये विद्यालय हेतु है। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु है, ये CSC PSC DH यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हेतु है। इन सब फॉर्मेट में आप अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे, देन आप उसे सबमिट करेंगे। इन सभी फॉर्मेट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम शक्ति दिवस का आयोजन करते हैं। उसके बाद में जब शक्ति दिवस का कंप्लीट आयोजन हमारे संस्थान पर हो जाता है तो हम उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में हम वही डाटा फिल करते हैं जो हमने अभी फॉर्मेट्स आपको दिखाए। ये आप जो फॉर्मेट्स देख रहे हैं इनमें आपने जो डाटा फिल किया है इस डाटा को आप ऑनलाइन भी अपलोड करते हैं जिसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है और उस लिंक को हम जब गूगल शीट ओपन होती है तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक फॉर्म ओपन होता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट डाटा फिल करते हैं। देन वह डाटा आगे अपलोड हो जाता है। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन डाटा कैसे फिल किया जाता है। उसके लिए हम दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आयोजन किए जाने वाले शक्ति दिवस की रिपोर्टिंग हम ऑनलाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हम देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि आपको आपकी अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसे आप सेव कर भी रख सकते हैं। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो हम देख रहे हैं हम किसी भी ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन कर लेंगे। जैसे हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो हम जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान शक्ति दिवस मॉनिटरिंग फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पूछी जा रही है विजिट की दिनांक, यहाँ पे आप डेट फिल करेंगे जिस तारीख को आपने शक्ति दिवस का आयोजन किया है। मोस्टली यह मंगलवार को किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आप मंगलवार की डेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जिस दिन आपने इसका आयोजन किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डाउन एरो बना है। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो डाउन एरो बना है इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेट का कैलेंडर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम यहाँ से एग्जाम्पल के लिए ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम नीचे सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नेम, उसमें भी आप यहाँ देख रहे हैं डाउन एरो बना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने
सभी डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे और हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा देन हम नीचे देख रहे हैं ब्लॉक का नाम। यहाँ पर आप अपने ब्लॉक का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपने ब्लॉक का नाम लिखेंगे। देन आप देख रहे हैं ये मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जा रही है। जनरली यह मॉनिटरिंग हेल्थ वर्कर एएनएम करती है या फिर ये सीएचओ और भी मेडिकल स्टाफ, और कभी कभी ये मॉनिटरिंग स्कूलों में भी करवाई जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग का पद लिखेंगे। यहाँ हम मॉनिटरिंग का पद लिखेंगे जो भी है। अगर आप एएनएम है तो आप एएनएम लिखेंगे, अगर आप सीएचओ है तो आप सीएचओ लिखेंगे। जो भी है आप जो भी आपका पद है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करेंगे। देन आप देख रहे हैं जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अलग अलग विभाग में इसकी मॉनिटरिंग करवाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना विभाग यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य विभाग पर क्लिक करेंगे, अगर आप शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग पर क्लिक करेंगे, महिला एवं बाल विकास विभाग से है तो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पंचायती राज विभाग से है तो ये सेलेक्ट करेंगे, जिला एवं ब्लॉक सामान्य प्रशासन विभाग से है तो आप यह सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी आप किसी अन्य विभाग में कार्यरत है तो यहाँ पे अन्य विभाग पर आप क्लिक करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विभाग सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ देख रहे हैं आपका मोबाइल नंबर जिस पर आपको कांटेक्ट किया जा सके, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। देन आप नीचे देख रहे हैं निरीक्षण किए गए संस्थान का प्रकार। यहाँ पे आप जब डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और यहाँ से आप अपना संस्थान का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आंगनवाड़ी पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आंगनवाड़ी सेलेक्ट करेंगे, सीएचसी पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सीएचसी, पीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, एचडब्ल्यूसी या उप स्वास्थ्य केंद्र या किसी स्कूल में आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप इसको स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वह सेलेक्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप देख रहे हैं नीचे निरीक्षण किए गए संस्थान का नाम। इसमें आप मैनुअली संस्थान का नाम एंटर करेंगे जहां भी आप कर रहे हैं। इसमें आप संस्थान का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या संस्थान पर शक्ति दिवस आयोजित किया जा रहा है, तो अगर आप किया जा रहा है तो आप हाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं किया जा रहा तो आप ना सेलेक्ट करेंगे। हम ये फॉर्म जब शक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है तो तभी भरते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं यदि शक्ति दिवस आयोजित नहीं किया जा रहा तो कृपया उसका कारण लिखें। जैसा कि हमने इसमें देखा कि इसमें यह पूछा जा रहा है क्या शक्ति दिवस आयोजित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर हमें तो इसमें हाँ सेलेक्ट करना है आयोजन किया जा रहा है तो, और किसी कारणवश अगर नहीं किया जा रहा तो उसमें आप नीचे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं आपको इसका कारण पूछा गया कि आप किस संस्थान पर शक्ति दिवस आयोजित क्यों नहीं किया जा रहा, तो इसका आप यहाँ पर कारण लिखेंगे। देन आपको यहाँ पूछा गया है कि सेंटर जो शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर आपके पास पोस्टर और बैनर उपलब्ध है या नहीं है। अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बैनर उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण लिखें, क्यों उपलब्ध नहीं है तो उसका आप यहाँ कारण लिखेंगे। फाइनली आप देख रहे हैं इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर पर शक्ति दिवस आयोजित करने के लिए कौन कौन उपस्थित था। तो आप यहाँ से लिस्ट देख रहे हैं आयोजन के दौरान सेंटर पर कौन कौन उपलब्ध था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आंगनवाड़ी, सपोज हम एग्जांपल के लिए देखते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित है, आशा वहाँ उपस्थित है, सहायिका उपस्थित है, एएनएम उपस्थित है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, जो भी उपस्थित है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया शक्ति दिवस का आयोजन अलग अलग संस्थान पर किया जाता है। अगर आंगनबाड़ी पर आयोजन किया जा रहा है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सिलेक्ट करेंगे, अगर सब सेंटर पर किया जा रहा है तो एएनएम को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर किसी स्कूल में आयोजन किया जा रहा है तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर और अध्यापक को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ जब आप देख रहे हैं कि किसी अन्य स्वास्थ्य विभाग के किसी संस्थान पर आयोजित किया जा रहा है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली आप देख रहे हैं सीएचसी, पीएचसी, एचडब्ल्यूसी पर आयोजन किया जा रहा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर विधायक, कलेक्टर, प्रधान, ग्राम पंचायत में अगर आयोजन किया जा रहा है तो आप यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे। और उपस्थिति के दौरान अगर बच्चों के अभिभावक भी आपके पास उपस्थित है तो आप इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसे आप उपस्थिति के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसे आप कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे देख रहे हैं
यहाँ आप देख रहे हैं हमने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, इसमें यहाँ पूछा जा रहा है आयोजित नहीं किया जा रहा तो उसका कारण लिखिए, तो हमने इसमें लिख दिया आयोजित किया जा रहा है। पोस्टर बैनर उपलब्ध है या नहीं है, हाँ। नीचे पूछा जा रहा है अगर उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण लिखिए, तो उसमें हमने लिख दिया कि उपलब्ध है। देन नीचे हमने यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी और अभिभावक को सेलेक्ट कर लिया है। देन आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं नेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं हम फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निरीक्षण किए गए संस्थान का प्रकार। अगेन हम यहाँ पर इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अगेन ये ऑप्शंस खुलेंगे। इसको हमने पहले भी फिल किया था और इसे दोबारा भी पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लेंगे आंगनबाड़ी। जहाँ भी आयोजन किया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। हम इसे आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर देते हैं। अगेन आप नीचे देख रहे हैं नेक्स्ट। अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया और करेक्शन करना चाहते हो तो आप बैक पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं थर्ड पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेंटर पर निम्न सभी लाभार्थियों की एनीमिया की स्क्रीनिंग चल रही थी, तो आपके सेंटर पर जिन जिन की चल रही है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ इन सब की स्क्रीनिंग चल रही थी। देन आप नीचे देख रहे हैं सेंटर पर कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या। आपके संस्थान पर जो कुल लाभार्थी हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर हम कुल लाभार्थियों की संख्या लिखेंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कितने लाभार्थियों की आज एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई है, यानी कि कुल लाभार्थियों में से आज आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। देन आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपने स्क्रीनिंग की है उनमें से एनीमिया के लक्षण कितनों में पाए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप यहाँ देख लें 1 बाय 1। ये आपके कुल लाभार्थी जो पंजीकृत है, जिसमें आपके 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे, 5 से 9 वर्ष तक के बच्चे, 10 से 19 वर्ष तक के और गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, सबकी ऑल टोटल काउंटिंग होती है। जो कुल रजिस्टर्ड है उनका यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि आज आपने एनीमिया की स्क्रीनिंग कितनों की है, तो उसमें आपने आज वाले जो स्क्रीनिंग की है उनका नंबर लिखेंगे। देन लक्षण कितनों में पाए गए उनकी एंट्री आप यहाँ करेंगे। इन सब के बाद में आप नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या सेंटर पर आयरन सिरप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो आयरन की हम सिरप पिलाते हैं वो आपके सब सेंटर पर उपलब्ध है या नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या सेंटर पर आयरन की गुलाबी गोली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आप देख रहे हैं क्या सेंटर पर आयरन की नीली गोली उपलब्ध है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देख रहे हैं क्या सेंटर पर आयरन की लाल गोली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस के आप 1 बाय 1 सभी के आंसर देंगे। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो थे कुल लाभार्थी। ये हमने जो यहाँ पर 228 लिखा है ये कुल लाभार्थी। अब इनमें से हम इनकी उम्र वाइज और गर्भवती और धात्री के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सबकी एंट्री करेंगे। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 6 से 59 माह के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या, तो हमारे केस में हम ये लिख देते हैं 128। आपके जितने हैं आप उतने लिखेंगे। अब इनमें से आपने कितनों की स्क्रीनिंग की है और कितनों को सिरप पिलाई है वो आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 6 से 59 माह के कितने बच्चों को शक्ति दिवस के दिन आयरन की सिरप पिलाई गई, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर पूछा गया था 6 से 59 माह के, नीचे पूछा जा रहा है 5 वर्ष से 9 वर्ष के सेंटर पर कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। देन आप देख रहे हैं उनमें नीचे पूछा जा रहा है अगेन उन्हीं बच्चों में से आपने आयरन की गुलाबी गोली कितनों को खिलाई है, तो हमारे यहाँ 5 से 9 वर्ष के नहीं है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाटा फिल करेंगे। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं 10 से 19 वर्ष के सेंटर पर कुल किशोरियों की संख्या, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं उनमें से रजिस्टर्ड में से आपने आयरन की नीली गोली कितनों को खिलाई है, तो यहाँ आप डाटा एंटर करेंगे। देन आप नेक्स्ट देख रहे हैं सेंटर में कुल पंजीकृत धात्री महिलाओं और गर्भवती महिलाओं की संख्या। धात्री यानी जो बच्चे को दूध पिलाती है और गर्भवती जो प्रेग्नेंट है, उनकी कुल संख्या आप लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़कर लिख देंगे आप। सिमिलरली इनमें पूछा जा रहा है कि कुल धात्री और गर्भवती महिलाएं जिन्हें शक्ति दिवस के दिन आयरन की लाल गोली खिलाई गई, तो आप यहाँ पे उन दोनों का काउंटिंग करके लिखेंगे, ऐड करके। अब इसके बाद में आप फाइनली देख रहे हैं नीचे लास्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है अन्य कोई रिमार्क, तो हम यहाँ पर कोई रिमार्क लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपको शक्ति दिवस से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ की इशू है, लाइक आपके पास बैनर उपलब्ध नहीं है, कोई चीज़ की उपलब्धता नहीं है, या कोई और इशू आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का,
आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब यहाँ से आपका राजस्थान शक्ति दिवस मॉनिटरिंग फॉर्म सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप शक्ति दिवस के फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फिल करने के बाद में यह रिपोर्ट एक्सेल सीट में आगे पहुँच जाती है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि शक्ति दिवस को ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसकी रिपोर्ट को ऑनलाइन सबमिट कैसे करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। और शक्ति दिवस के अलग अलग फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह एएनएम संबंधित स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।